हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर 3,583 मीटर लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियों और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे भगवान शिव के सबसे प्रमुख निवास स्थानों में गिना जाता है। केदार का अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि और नाथ का अर्थ होता है स्वामी। इस प्रकार केदारनाथ का अर्थ हुआ केदार भूमि के स्वामी अर्थात शिव। यह मंदिर चार धाम यात्रा और पंच केदार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंच केदार में शामिल हैं केदारनाथ, पीठ, तुंगनाथ, बाहु, रुद्रनाथ, मुख, कल्पेश्वर, जटा, मध्य महेश्वर, नाभि। इस श्रृंखला की सबसे पवित्र और प्रमुख पीठ केदारनाथ मानी जाती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो चुका था और धर्म की स्थापना के बाद युधिष्ठिर राजा बने। परंतु भाइयों सहित पांडवों को इस महान युद्ध के बाद भारी आत्मग्लानि और पापबोध होने लगा। लाखों योद्धाओं की मृत्यु, अपने ही गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का वध, यह सब उनके हृदय को विचलित कर रहा था। पांडवों ने निर्णय लिया कि वे इन पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएंगे, क्योंकि शिव ही ऐसे देवता हैं जो भूत भावन, पापे पापनाशक और कल्याणकारी हैं। अतः वे हिमालय की ओर बढ़े शिव की खोज में। भगवान शिव उस समय पांडवों से रुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा कि धर्म के नाम पर भीषण रक्तपात किया गया। अतः उन्होंने पांडवों से बचने के लिए अपना रूप बदल लिया और केदारखंड क्षेत्र में एक बैल, नंदी के रूप में छिप गए। पांडवों ने शिव की खोज करते हुए हिमालय के ऊंचे शिखरों की यात्रा की। अंततः वे केदार की भूमि तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक रहस्यमयी दिव्य बैल को देखा जो अन्य गाय बैलों से भिन्न था। भीम ने इस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने झट से बैल की पीठ को पकड़ लिया और तभी वह बैल वहीं अदृश्य हो गया। लेकिन उस स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वहीं भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा था। तुम्हारे कर्तव्य युद्ध में पूर्ण हुए। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित इस स्थान पर तपस्या से होगा। वहीं बैल के पीठ के रूप में एक दिव्य शिला उभर आई। शिवजी ने कहा, आज से यह स्थान केदार कहलाएगा और मैं इसी रूप में यहां वास करूंगा। पांडवों ने उसी स्थान पर एक शिवलिंग रूप में प्रकट शिला की पूजा की और वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यह मंदिर पत्थरों से निर्मित था और प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनाया गया। यह कहा जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, लेकिन समय के साथ यह स्थान बर्फ और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण छिपता चला गया। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को पुनः खोजा और मंदिर का पुनरुद्धार किया। प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण, विशेषकर उसका केदारखंड, केदारनाथ की महिमा का अत्यंत विस्तृत वर्णन करता है। इसमें लिखा है, केदार क्षेत्र वह पुण्य भूमि है जहां स्वयं भगवान शिव पिंडी रूप में विराजते हैं। यह स्थल जन्मों के पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव पुराण में भी वर्णन है कि कलयुग में पाप और अधर्म बढ़ने पर भी जो व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। यहाँ आने वाले हर यात्री के पुण्य की तुलना 1000 यज्ञों से की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान पर शिव ने सती के वियोग में कठोर तप किया था। यह स्थान सप्त ऋषियों की तपस्थली भी रहा है। नंदी और गणों के साथ शिव यहाँ रुद्र रूप में वास करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद भी पांडवों ने केवल भक्ति से संतोष नहीं किया। उन्होंने शिव से वर मांगा कि वे उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएं। शिव ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से तप करोगे
तो इसी भूमि में तुम्हें मोक्ष की अनुभूति होगी। तब पांडवों ने केदारनाथ और उसके आसपास के स्थानों में कठोर तप किया। विशेषकर भीम ने तुंगनाथ में शिव की बाहु स्वरूप में पूजा की। अर्जुन ने रुद्रनाथ में मुख स्वरूप की आराधना की। नकुल और सहदेव ने कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर में शिव की आराधना की। इन 5 स्थानों पर शिव ने अपने विभिन्न अंग प्रकट किए। इन्हीं से बना पंचकेदार तीर्थ। तपस्या के उपरांत पांडव हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े और बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि इस यात्रा में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। केदारखंड, जो स्कंद पुराण का एक भाग है, तीर्थ यात्रा के नियम, मार्ग और महिमा का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति हरिद्वार से चलकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ पहुंचता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति से करनी चाहिए। बिना लोभ के, बिना दिखावे के, सच्चे मन से शिव की आराधना करने वाला भक्त अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस खंड में यह भी वर्णन है कि केदारनाथ की भूमि में हर पत्थर शिवलिंग के समान है, हर जलधारा गंगा के समान है और हर ध्वनि मंत्र स्वरूप है। कलयुग में जब धर्म की शक्ति कम होती गई, तब भी केदारनाथ मंदिर शिव की दिव्यता को बनाए रखता रहा। कई चमत्कारों की कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। किसी का सिर घुट जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के आता है, तो शिव की कृपा उसे भावपूर्ण बना देती है। 2013 की आपदा, भीषण बाढ़ और भूस्खलन में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, परंतु केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। यह एक दिव्य चमत्कार माना गया। उस समय मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान, जिसे दिव्य शिला कहा गया, आकर रुक गई और मंदिर को जल प्रवाह से बचा लिया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि कई तीर्थ विलुप्त हो रहे हैं। वे केदारनाथ पहुंचे और इस दिव्य स्थान की महत्ता को पहचाना। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, वेदांत दर्शन का प्रचार किया, एक मठ की स्थापना की और मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय पुजारियों को दी। आदि शंकराचार्य की समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। आज केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह विश्वास, श्रद्धा और अध्यात्म का प्रतीक बन चुका है। लाखों लोग हर साल यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ की जलवायु कठिन है, पर श्रद्धा पर्वतों को भी झुका देती है। मंदिर के द्वार अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भैया दूज पर बंद होते हैं। पूरे भारतवर्ष से पुजारी यहाँ आते हैं, जिनमें वीर शैव लिंगायत पुजारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। मंदिर के चारों ओर हिमालय की ऊंचाई, मंदाकिनी की बहती धारा और आकाश में फैला मौन, यह सब मिलकर केदारनाथ को एक जीवित दिव्यता का केंद्र बना देता है।